हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय श्री कुमार। और हम देखने वाले हैं क्षेत्रमिति को और मेंसुरेशन। अब एक वीडियो और एक और वीडियो, दो वीडियो में पूरी तरह से मेंसुरेशन लास्ट हो जाएगा। एंड सभी का बेसब्री से इंतजार था टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो कल टाइम स्पीड डिस्टेंस भी चालू हो जाएगा, तो डोंट वरी। और उसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा कमेंट ना करें कि टाइम स्पीड डिस्टेंस चालू कीजिए। मैं जल्द चालू करने वाला हूँ, कल चालू हो जाएगा आपका। और आज हम टाइप 12 का सारे क्वेश्चन को देखेंगे। एंड 13 का 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा सोल्यूशन चल रहा है किरण का चल रहा है, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। एंड ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड मेरे हर वीडियो में इस कॉर्नर पे मेरा इमेज फोटो मेरा वीडियो चलते रहता था। मैं उसे आज स्टॉप कर दिया हूँ क्योंकि आज मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है और मैं मोबाइल का कैमरा ही यूज़ करता था। तो आज आप कमेंट कीजिएगा कि बिना फेस का आपको कैसा लगता है। देन आगे बढ़ते हैं। एंड हर बार की तरह इस बार भी जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है और दोनों हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है। किरण के एसएससी और रेलवे दोनों हिंदी इंग्लिश में। यूथ कंपटीशन का भी सारे अवेलेबल है। साथ में पिनाकल का हिंदी इंग्लिश रेलवे दोनों सभी अवेलेबल है। वोकैब, क्लास नोट्स, स्पोकन एंड ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो आपको इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो उस पीडीएफ को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर जाएं या फिर नंबर भी दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ को पा सकते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 12 का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, पढ़ते हैं। बोला है दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ षष्ठभुज है। देखिए ए बी और यहाँ से सी एंड यहाँ से ये डी और यहाँ से ये हमारा ई एफ और जी, ये हमारा षष्ठभुज है, ठीक है ना। उसके बाद किया और जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, मतलब हर एक भुजा बराबर होती है, सभी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए पी एफ को यहाँ से ए पी एफ को मैं पेन का कलर अगर चेंज कर लूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा। ए पी एफ इसे मिलाया, ए क्यू बी इसे मिलाया, ई एस डी इसे मिलाया और डी आर सी इसे मिलाया, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और सभी त्रिभुज आपस में समबाहु है। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। और अगर हम इसमें से इस तरह से अगर लंब डाल दें या लाइन डाल दें तो ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज आपस में सभी क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। तो बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये सभी त्रिभुज आपस में समबाहु हैं। और इस तरह से कितने त्रिभुज बन जाते हैं छायांकित में, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से अगर सभी का हमें एरिया चाहिए तो इस तरह से 8 त्रिभुज बनते हैं और सभी त्रिभुज आपस में समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और सभी की भुजा 6 × 6 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8, तो 6 × 6 = 72, इतना आसानी से हमारा आंसर आ गया 72√3। क्वेश्चन बड़ा है मैं मानता हूँ, पर ये डराने के लिए है, आसान क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन अब अपन देखेगा क्वेश्चन नंबर 2। इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ और इस साइड को मैं बड़ा कर लूँ तो चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या 14√2 है। ये वृत्त है। तो वृत्त की अगर हम त्रिज्या देखें, अगर इसे हम सेंटर मान लें, तो अगर हम इस त्रिज्या को देखें तो ये त्रिज्या जो हमारा है वो 14√2 है, ध्यान रखिएगा। एंड पी क्यू आर एस एक वर्ग है, इसके अंदर हमारा पी क्यू आर एस वर्ग है। और ई एफ जी एच यहाँ पर चार, एक क्वेश्चन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ई एफ जी एच ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एल एम एन ओ चार समान वर्ग है। मतलब ये चारों जो वर्ग है वो आपस में एकदम समान है, एकदम बराबर है। ये चारों आपस में क्या है, एकदम बराबर है। तो बोला सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल पूछा। छोटे वर्गों का क्या पूछा है, कुल क्षेत्रफल पूछा।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हमारा कितना हो जाएगा, विकर्ण हमारा 28 हो जाएगा, तो ये 14 होगा। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई डाल दूँ, क्योंकि अगर यहाँ हम देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई डाल दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपस में कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 14√2। परंतु इस वर्ग वाले का ये जो हमारा बनता है, ये चौड़ाई, इसके सामने ये चौड़ाई, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर है, तो तत्काल मैं इसे x मान लेता हूँ। इसे क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकाल लें, वर्ग का विकर्ण, तो यहाँ से अगर निकाल लें वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा, भुजा तो ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा, √2 गुने भुजा। और वर्ग का विकर्ण अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 14 है, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल त्रिज्या कितना, व्यास कितना हो जाएगा, 28√2 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 28√2। और ये जो हमारा व्यास है ये क्या बनेगा, इस वर्ग का विकर्ण बनेगा। मतलब ये हमारा 28√2 वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो √2 से रूट कट गया, तो हमारा जो भुजा कितना आ गया, 28 आ गया। तो भुजा हमारा हो गया 28। टोटल ये हमारा भुजा कितना हो गया, 28। तो देखिए हमें x की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर जो जितना भी आंसर है ना, सब लगभग काफ़ी डिफरेंट में दिया गया है। तो हम अंदाज़ा मान लेते हैं कि ये बहुत कम मार्जिन होगा, एकदम हल्का सा कोई दूरी होगा। तो अगर ये 14 रूट है, तो ये कितना हो जाएगा, है ना। तो ये भी अपने आप में 14 हो जाएगा। तो सिर्फ इसे अगर देखें तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, हम इसमें चलते हैं, इसमें कलर चेंज करके मैं आपको बता दूं, हम इसमें मात्र इसमें चलेंगे, इसमें तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक समकोण बनेगा, ये दो भुजा दिया गया है तो ये निकल जाएगा, और यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं x का मान, है ना। परंतु हमें इधर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारा जो भुजा है वो 28 है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पूरा है 14√2, परंतु ये भी हमारा कितना है, 28 है। तो इसकी आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो हमें x का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, x का, तो ये टोटल जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है कितना भाई, 14√2 है। उसमें से इस 14 को घटा देंगे, इस 14 को घटा देंगे, तो यहाँ पर से 14 कॉमन आ जाता है, तो √2 - 1, और √2 - 1 का मान हो जाएगा, √2 का 1.414, उसमें से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 गुने 0.414, ऐसे गुना करेंगे आपस में तो ये 5.6 के लगभग आएगा। तो ये जो हमारा x का मान आ गया वो कितना आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा 5.6। मतलब ये छोटे वर्ग की भुजा हमें निकल गई, छोटे वर्ग की भुजा 5.6 हो गई। तो बोला कि वर्गों का क्षेत्रफल, तो अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया स्क्वायर, तो 5.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 6 × 36 एंड 25 और एक 6 × 36 एंड 25 25, एक मिनट मैं कुछ गलत तो नहीं, और हाँ इसका स्क्वायर करेंगे 5.6 का, तो ये आ जाएगा 31.36। तो ये हमारा एक का आ गया, और ऐसा क्वेश्चन में भी आंसर दिया गया है। परंतु हमें बोला छोटे वर्गों का कुल, कुल बोले तो इन चारों को ऐड कर लेना है, इन चारों को ऐड कर लेना है। तो कुछ नहीं, इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करने पर आ जाएगा 125.44। तो टोटल का देखेंगे तो 125.44 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि इसका त्रिज्या दिया गया है 14√2, तो विकर्ण हो जाएगा 14×2 = 28√2। तो यहाँ से हम भुजा निकालें, तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक 28 है, इसका मतलब ये दूरी हमारा 14 होगा, और ये पूरा लगभग हमारा 14√2 है। तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो पूरा 14√2 में से 14 को घटाएंगे तो ये हमारा 5.6 आ जाएगा x का मान। मतलब ये भुजा निकल गया, और सभी भुजा ये आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि सभी वर्ग में समान वर्ग में। तो वहाँ से फिर हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो ये चारों का निकल जाएगा। ये भी CGL टायर 2 2018 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये दम था भाई,
आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में डी, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ से एक त्रिभुज मैं उठा लेता हूँ। चलिए, इसका नामकरण कर दें ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में डी जो है ना, ए बी पर इस प्रकार, ए बी पर डी एक बिंदु है जो इस प्रकार है, इस प्रकार है कि बी डी, बी से डी की लंबाई 2 है और डी से ए की लंबाई ये 3 है। एंड ई जो है ना बीसी पर, बीसी पर, बीसी पर ई इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल है एसी का, डी ई समानांतर है एसी का, ये दिया गया है। आगे बोला है एसी की लंबाई 4 है, एसी की लंबाई 4 है, तो हमको त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई हमें निकालना है। त्रिभुज बी डी ई का एरिया बटा चतुर्भुज डी ई सी ए का एरिया, इन दोनों का निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ से कर लेंगे। तो इसका एरिया निकालना है तो इसके भुजे का कुछ नहीं, स्क्वायर करना है, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो पूरे का स्क्वायर में से ये 2 वाला को हटा देंगे, तो पूरा हो जाएगा 3 और 2 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 में से इसका घटा देंगे, 4 को घटा देंगे, तो ऊपर हमारा 4 और नीचे घट के आ जाएगा 21, तो आ जाएगा 4:21, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये CHSL का क्वेश्चन है, 2019 का ये क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोलता है। ये बोला है कि एक तार एक आयत के आकार में है, एक तार जो था वो आयत के आकार में है, जिसकी भुजाएं का अनुपात 7:4 है। यह शुरू में वृत्ताकार आकार का था, पहले ये वृत्ताकार आकार का था, जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 है सेंटीमीटर की बराबर थी। तो आयत की सबसे छोटी भुजा क्या है। तो जब त्रिभुज पहले वृत्ताकार था एंड अब उसे आयताकार बना दिया जाए, तो इसका जो परिधि है उसकी जो लंबाई, तार की परिधि की लंबाई होगा, ये आयत के परिधि की लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब मेरे पास ये तार है, अब इस तार से मैं एक वृत्त बना दूं और इसी तार से हम मैं क्या कर रहा हूँ, आयतन बना दूं, तो दोनों आपस में, दोनों का परिधि क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस यही बात को समझना, मतलब वृत्त का परिधि एंड आयत का परिमाप दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई ये 7x मान लेते हैं और ये 4x, और यहाँ परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान हमें 22/7 लेना है, जो कि कहा गया है 2 पाई आर, और त्रिज्या हमारा कितना है 31.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे भाई। अब ये हो जाएगा 2 से 2 को काट देंगे, 7×4=11x बट्टा 22/7 गुने 315/10, ये काटेंगे 11 दूना 22, ये 2 से काटेंगे 5 मत में, ये 5 से काटेंगे 6×5 = 30, और ये 5×15, 7 से काटेंगे 7×9 = 63। तो x का जो मान आ गया वो हमारा 9 आया। तो बोला छोटी भुजा की लंबाई क्या है, तो बड़ी भुजा 7x और छोटी भुजा 4x, मतलब 4x का लंबाई, तो 4×9 = 36, x का मान 9 रखेंगे तो 9 × 36, तो छोटी भुजा की लंबाई आएगी वो हमारा 36 आ जाएगी। और ये भी CHSL टायर 1 2019 का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पे 2 बिंदु दूर और E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। तो आइए हम एक त्रिभुज को लेते हैं और इसे मेंशन करते हैं A B C, और यहाँ एक हमारा D है और ये हमारा E है, जो कि ये DE समानांतर है BC का, जो कि दिया गया। आगे बोला कि ED 3 है और BD 4 है, AD 3 और BD हमारा क्या 4 है। तो समलंब चतुर्भुज BDC का क्षेत्रफल एंड ABC का अनुपात क्या होगा। मतलब हमें जो निकालना है चतुर्भुज DEBC का
एरिया बटा त्रिभुज ए बी सी का एरिया। तो इसका निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे में से ये को घटा देंगे, तो पूरा 4 3 कितना हो गया 7, तो 7 के स्क्वायर में से ये को घटा देंगे 3 का स्क्वायर, एंड नीचे हमें सिर्फ इसका चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 का। परंतु मैंने उल्टा लिख दिया भाई, मुझे नीचे पूरा का चाहिए ना, पूरा त्रिभुज एबीसी है, तो 4 3 7 का स्क्वायर चाहिए। अब 7 का स्क्वायर हमारा 49 में से 3 3 9 जाएगा, और ऊपर सशत नीचे सशत 49, 49 में से 9 गया तो 40 और नीचे 49, तो 40:49, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन CHSL का पूछा गया, काफ़ी हल्का क्वेश्चन था ये। देन इसे मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज हमारा है PQR, इस त्रिभुज को पहले हटा लिया जाए। एक त्रिभुज PQR जिसमें Q एक समकोण है, मतलब हमें फिगर लेके चलना है समकोण त्रिभुज का PQR, क्योंकि इसमें Q क्या है, समकोण है। E एवं F, QR और PR, QR पर हमारा E एंड PR पर हमारा F, F बिंदु एकदम मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बोले तो इसका एकदम बीचों बीच और एकदम बीचों बीच, एंड इसे क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो बोला है कि चतुर्भुज PQCF, ये चतुर्भुज PQCF एवं त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR इस बड़े त्रिभुज का मतलब लेके चलना है चतुर्भुज PFUQ का एरिया लेके चलना है बटा त्रिभुज पूरे PQR का एरिया, ये हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो PQ समानांतर है, पैरेलल है EF का। तो यहाँ पर देखिए जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ये कोण इसके लिए भी बराबर है और ये कोण इसके लिए बराबर है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इससे क्या हो गया कि त्रिभुज जो हमारा PQR है वो सर्वांगसम है त्रिभुज REF के, है ना, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम। तो जब हमें पता चल गया कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो अब आप पे मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ और देखता हूँ कितने % लोग हैं जो इसका राइट आंसर, राइट कमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने आप में अच्छा है, पर ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने % लोग इसे आसानी से बना पाते हैं। तो प्लीज़ इसके आंसर को आप कमेंट करो और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं बना तो मैं, आप कमेंट करो, मैं इस क्वेश्चन को स्पेशल फिर से बना दूंगा। तो मैं बस आप पे छोड़ता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला त्रिभुज ABCD, तो ये जो हमारा त्रिभुज ABCD है, प्रत्येक की भुजा हमारा 21 सेंटीमीटर, मतलब हर की भुजा कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक वृत्त डाला गया जो कि PQRS पर क्या करता है, टच करता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया। तो आपको बताना है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 21 है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। जब ये 21 हो जाएगी तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 21/2। कहने का मतलब कि R का जो मान होगा वो 21/2, एंड जो भुजा है वो हमारा 21 है। तो बोला इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर छायांकित छायांकित का एरिया अगर चाहिए तो क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्र, ये पूरे वर्ग का, नो हमें सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या पूछा गया पहले एक बार मैं पढ़ लूं। तो छायांकित क्षेत्र की गणना करें, है ना। तो अगर हमें इसकी त्रिज्या निकल गई है तो इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारा 22/7 एंड आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2। तो ये कट गया 7 या 21, ये 2 से काट गया 11,
तो 11 × 3 करेंगे, 11 × 33 × 21 और नीचे हो जाएगा हमारा 2। 33 × 21 और बटा 2, तो 33 × 21 बटा 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 346.5। ये कितना आ जाएगा 346.5, परंतु ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत टाइप से पूछा गया। इसे पूछना चाहिए कि ये जो खाली स्थान है इसका एरिया क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा वर्ग में से इस वृत्त को घटा देंगे, तो वर्ग का होगा भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वर्ग हो गया 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अब हम अगर 441 में से 346.5 को घटाते हैं तो ये घट के आता है 94.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा, परंतु इस अनुसार कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमें यहाँ से अगर भुजा 21 है तो इसकी त्रिज्या 21/2 हो जाएगी, 21/2 बोले तो 10.5 हो जाएगी, और उस पर हम अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हमारा इतना आता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा या मुझे पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा, मैं फिर से पढ़ लूँ। तो गैर छा ओ भाई सही बोला गया, छायांकित भाग का नहीं, गैर छायांकित भाग, मतलब इसी का निकालना था। मैं इस लाइन को आसानी से नहीं पढ़ पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से पढ़िए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक। तो अगर हम वर्ग का भुजा मानते हैं तो लंबाई इसका 10 अधिक है, मतलब a+10 है, और चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर कम है, a-5 है। तो यहाँ पर से आयत का परिमाप निकाला है, परंतु हमें पता है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान, तो इधर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई a+10 और चौड़ाई a-5, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और -5x और +10x मिलकर हो जाएंगे +5 और -50, ये कट गया, ये चला गया इधर, 50 बराबर 5, तो a बराबर हमारा आ गया 10, a का मान 10 आ गया, तो लंबाई 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और चौड़ाई 10 में से 5 गया तो 5। तो बोला आयत का परिमाप, तो परिमाप जो हमारा होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे तो 20 5 25, तो 25 दूना 50, तो परिमाप हमारा 25 आएगा। और ये क्वेश्चन सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। चलिए बोला कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है, और वर्ग का परिमाप अगर 40 है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3, 2/3 बोले तो 2/3, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, ये दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के आधे के बराबर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, और आयत का परिमाप क्या होगा लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसके आधे है तो यहाँ 2 से भागा देते, 4a का मान हमारा 40 है, 40 बराबर, ये 2 से 2 कट गया, सीधे हटाइए, तो लंबाई हम माने हैं 3 और चौड़ाई 2 माने नहीं, यहाँ पे 2/3 दिया गया, तो 3 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, या 5a या x माने जो भी, तो 5 से काटेंगे 8 5 40, तो x का मान हमारा 8 आ गया। इसका मतलब लंबाई 8 या 24 और ये 8 दूना 16, लंबाई चौड़ाई निकल गया, तो हमें आयत का एरिया पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, मतलब 16 गुने 24, तो 6×4 के 4, अंतिम में 4, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन हमारा सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन 10 की। 10 क्वेश्चन नंबर अपने आप में एक मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। बोला एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 24 26 और 10 है, 24 26 जैसे देखते हैं तो ये हमारा ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब जो फिगर है वो हमारा
समकोण त्रिभुज का फिगर है। एक हमारा 24, एक हमारा 10 और एक हमारा 26। बोला प्रत्येक शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त खींचा जाता है। मतलब प्रत्येक शीर्ष को छूते एक वृत्त खींचा गया, यहाँ भी एक वृत्त खींचा गया और एक यहाँ भी एक वृत्त खींचा गया, ठीक है। जिसकी त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या 4.2 है, 4.2 है। तो वृत्तों के तीनों खंडों द्वारा आवर्त क्षेत्रफल ज्ञात करें कि कितना क्षेत्रफल बनाता है। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से निकालना है थीटा कितना है। तो ये कोण तो कंफर्म हो गया 90, एंड ये दो कोण भी आपस में मिलकर कितना हो जाएंगे 90, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है। तो तीनों का अगर हम जोड़ेंगे तो तीनों का आएगा 180 और नीचे हमारा 360। पाई का मान 22/7 लेना है, आर स्क्वायर 42/10 गुने 42/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। ये कटेगा 2 मर्द, ये 2 से काटेंगे 11 मर्द, ये काटेंगे 7 छक 42। तो 11 छक 66 गुने 42/100। अब यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27.72, ऑप्शन नंबर 4। और ये भी हमारा सीपीओ का प्रश्न था। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और मैं देखता हूँ कि अब ये 11 क्या कहता है। तो ये 11 काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए 11 को देखते हैं। ये बोला कि कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में, एंड यदि इस तार को वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब ये तार वर्गाकार है इस तरह से, अब इसे वृत्ताकार बनाया जाए तो इसमें क्या बराबर होगा, इसका जो परिमाप होगा इसके परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। और परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा, भुजा कितना है 33, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर, और यहाँ से हमें आर भी निकालना है। तो ये काट दिया मैंने 2 मर्द में, और ये 2 से काट दिया मैंने 11 मर्द में, ये काट दिया 11 3 33। तो आर बराबर 37 या 21, 21 ऑप्शन नंबर 1 एमटीएस का काफ़ी आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उसके बाद हमारा टाइप नंबर 12 भी खत्म हो जाएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। कहने का मतलब कि वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो इसकी जो वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगा इसका दोगुना हो जाएगा 2r, और इसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये हो जाएगा कितना, दोगुना 14। तो बोला वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल में कितना का अंतर। तो अंतर मतलब हमें अब यहाँ से डिफरेंट दोनों का निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा बोले तो 14 का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बोले 22/7, आर स्क्वायर 7 गुने 7, 7 से 7 कट गए, 14 का हो जाएगा 196 में से 154 को घटा देंगे, 22 154 से होता है। अब ये घटेगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 4 42, घट के 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ये भी हमारा एमटीएस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा टाइप नंबर 13 का पहला क्वेश्चन को देखेंगे। ये बोला है कि x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाया गया और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 126 समान शंकु में ढाला गया। तो इस प्रक्रिया में पदार्थ की बर्बादी नहीं होती, मतलब कोई भी बर्बाद नहीं होता। तो x का मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाते हैं तो इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू बोले तो एक्स क्यू। तो जितना मटेरियल इधर होगा उतना ही एकदम 126 शंकु के आयतन के बराबर होगा, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 गुने 3, आर स्क्वायर एच। ऊंचाई कितना हमारा है, ऊंचाई हमारा 3 है भाई, और हमारा त्रिज्या 3.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और ये हो जाएगा 35/10,
और ऊंचाई हमारा 3 है। ऐसा करते हैं, ये 3 से 3 को काट देते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं, 4 से काटते हैं, तो ये 4 से नहीं, ये 2 से काटते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 63। उसके बाद यहाँ से एक्स क्यू का मान निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे आओ काटते हैं 5 से, 5 दूना 7 बचे, 5 दूना 7 बचे, तो इधर हो जाएगा 7 इंटू 7 और एक हो जाएगा 63 को लिख सकते हैं, 7 नमा 63, 60 नमा, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और एक हमारा ये 3 बचा। नीचे हो जाएगा 1 2 2 और एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 3 में से एक 7 निकलेगा, 3 में से एक 3 निकलेगा और ये 2 निकलेगा, 7×21 हो जाएगा 10.5। तो यहाँ से x का मान 10.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। बोला है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आधार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 है, एक तरल पदार्थ से भरा हुआ। बर्तन को पूरे तरल पदार्थ को एक ठोस बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15। तो बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई कितना होगा, ताकि वो दोनों आपस में बराबर हो, मतलब दोनों का आयतन क्या है, आपस में बराबर है। तो पहले शंक्वाकार का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो 18×18 और ऊंचाई हमारा 60, और ये बेलन पाई आर स्क्वायर कितना, आंतरिक त्रिज्या 15 इंटू 15 और ये ऊंचाई हमें निकालना है। पाई से पाई को खत्म कीजिए, इसे काटिए तो छूतिया 18, अब यहाँ से काटिए 15 चक 60, अब इसे काटिए 3 से, 5 या 15 और इसे काटिए 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 18×4 दूना 8, 18×8 और नीचे आ जाएगा 5 बराबर h। तो 18×18 44, 144/5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और बचेगा 44, 8 बचे 40, बचेगा 4, 8 बचे 40, 28.8 ऑप्शन नंबर 4। ये भी हमारा सीपीयू का प्रश्न था, काफ़ी आसान क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या बोला है, बोला है कि एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाले एक लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है। अब एक लकड़ी का अर्धगोला इस तरह से, अब इसमें से मैक्सिमम वाले आयतन शंकु काटे जाएंगे, तो वो मैक्सिमम यही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो इसका त्रिज्या ऊंचाई होगा, यहाँ की जो त्रिज्या होगी वही ऊंचाई भी होगी, है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में अवशेष बची हुई लकड़ी का मूल अर्धगोले से आयतन का प्रतिशत क्या है। तो पहले यहाँ पर शेष का निकालते हैं। तो अगर हम सबसे पहले शेष निकालें, शेष आयतन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शेष आयतन निकालने के लिए इस पूरे अर्धगोले में से शंकु को घटा देंगे। तो पूरे अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू, इसमें से माइनस करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच भी अपने आप में आर, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यू। तो 2/3 में से 1/3 चला गया, तो बचेगा हमारे पास 1/3 पाई आर क्यू। तो अब बोला कि ये जो शेष है वो पूरे अर्धगोले का कितना प्रतिशत है। तो पूरे अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यू और शेष का है 1/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कट गया, ये 3 से 3 कट गया, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से देंगे, ये 2 से काटेगा 50 मत में, तो ये आ जाएगा हमारा 50%, ऑप्शन नंबर 3। और ये भी हमारा सीपीयू का प्रश्न है। तो प्रश्न ये काफ़ी आसान था।
परंतु मैं थोड़ा सा कुछ और करने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा आएगा वो है 4 नंबर। इसे छोटा ही कर ले। चलिए 4 नंबर क्या बोला है कि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 15 और ऊंचाई 12 को पिघला कर, तो बेलन का जो होता है आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे पिघला कर एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु में बनाया जाता है जिसका आधार का त्रिज्या 24 है। तो शंकु की ऊंचाई क्या है, और इससे पिघला कर क्या किया जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में ढाला जाता है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले त्रिज्या दिया गया है, यहाँ से ऊंचाई निकालना है। पाई से पाई को काट देंगे। पहले में आर का मान जो हमारा है 15, तो 15 गुने 15 15 आर स्क्वायर, और ऊंचाई हमारा 12, ये हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर। आर का मान हमारा है 24 गुने 24, और यहाँ से एच निकालना है। ये 12 दूना 24, 3 से काटेंगे 8 3 24। अब ये हो जाएगा 15 गुने 15 हमारा हो जाएगा 2 से 25, और ये 8 दूना 16 बराबर एच। ये भागा देंगे तो कट कर लगभग हमारा जो आएगा एच बराबर 14.0625, और वही हमसे ऊंचाई पूछा था तो 14.0625 ऑप्शन नंबर 1 आता है। और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हमारे पास ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन और रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु बनाया जाता है। तो यहाँ से देखें कि इन तीनों का जो आयतन होगा उस ठोस शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब 4/3 पाई सब में कॉमन है तो उसे निकाल लेंगे, तो हमें बचेगा R1 का क्यूब R2 का क्यूब। तो R1 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, प्लस R2 का क्यूब करेंगे तो 8 का हो जाएगा 512, एंड 6 का करेंगे तो 216। ये बराबर होगा किसके, एक शंकु के, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के। तो शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर बोले तो 12 गुने 12 गुने और एच निकालना है। 1/3 पाई से 3 पाई कट गया, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, इन सबों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 17 28, और ये हमारा हो जाएगा 12 तिया 36 गुने एच। ये काटेंगे तो पूरा पूरी 48 मर्त में कटेगा, तो एच का मान हमारा 48 आ गया। तो मैं आपको फिगर बनाकर दिखा दूँ कि इस तरह से शंकु है, इसकी ऊंचाई हमें 48 है, त्रिज्या हमें 12 है, और हमें चाहिए एरिया, तो ये होता है पाई आर एल। पाई का मान तो यहाँ पर लेना है 3.14, 3.14, त्रिज्या हमें 12, और यहाँ से एल निकालना है। तो एल बराबर होता है अंडर रूट कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और यहाँ से निकालेंगे तो ये निकल के हमारा आ जाएगा अंडर रूट 24 48, और ये हो जाएगा 49.4। तो यहाँ गुना करना था 49.48, और ये गुना भागा करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा 1864.41, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता है, इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर विमाएँ वाले शीशे का एक आयताकार ठोस 8.4 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास 8.4 है तो त्रिज्या हो जाएगा 4.2। त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मतलब दोनों का आयतन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
तो ये हो गया आयताकार, मतलब घनाव का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इस तरह से कितने गोले बनाए जा सकते हैं गोलाकार। तो गोलाकार का होता है 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान आर स्क्वायर 42/10 गुने 42/। अब यहाँ से काट छाट करना है। 22 88 से 88 कट गया, 1 42 से 1 42 कट गया, औसत दिया 21 दूना 42 से 2 से कट गया और नीचे 10 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 63 पर डबल शून्य और ये 2 चला जाएगा भागा में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। मैं एक बार देख लूँ, पाई क्यू होता है भाई, एक बार और 42/10 से हम गुणा करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो एक 42/10 और बचा हुआ है, तो नीचे चलाएगा 42, ऊपर हो जाएगा 10। एंड इसे काट छाट, मैं इसे पूरा अच्छे से काटता हूँ क्योंकि ये गलत होना काफ़ी मुश्किल खड़ा कर देगा। एकदम फिर से मैं काटता हूँ और एक और हो जाएगा 42/10। तो यहाँ देखते हैं 88 ये खत्म, 42 से ये 42 खत्म, अब ये सत्य 21 दूना 42 ये खत्म। उसके बाद यहाँ से काटेंगे 7×9 = 63, 9 का पढ़ेंगे 7 का पढ़ेंगे 9 मत में और 7×6 = 42 खत्म। ये 3 दूना और ये 3 दिया, तो ये हो जाएगा कितना 3 पर 1 2 3 शून्य और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये 7×6 = 28 दूर और 4×5 = 20, 750। तो यहाँ n बराबर 750, मतलब कितने गोले की संख्या हो जाएगी 750। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 कि 7 हमारा क्या कह रहा है। 7 8 और 9, अब हमारे पास मात्र 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। 7 नंबर को अपन देखता है, ये बोला 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। अब ये शंकु जो है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 9 × 9 और ऊंचाई 15। इसे पिघलाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलनकार बनाया जाता है। तो व्यास बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर और एच कितना हमारा 45। पाई से पाई खत्म हो गया, ये 3 से कटा 3 मध्य में और 15 45 से 45 खत्म हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 9 था, तो आर बराबर 3, आर बराबर 3 आ गया, तो व्यास हो जाएगा 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर 4 ये जीडी का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 8। बोला 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या एक अर्धगोले कटोरे के द्रव से भरा हुआ है। मतलब इस तरह से अर्धगोला कटोरा है जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है और इसकी त्रिज्या कितना है 18 है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। तो प्याला खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो इसकी जो आयतन हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यू 18 × 18 इसे खाली करने कितने संख्या होगी और किससे भरना है हमें बेलनाकार। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना होना चाहिए 3, तो 3 × 3 और ऊंचाई 6। पाई से पाई कट गया, 3 से काटेंगे 6 × 18, 6 से 6 कट गया और 3 × 9 से कट गया 2 मत में, तो 2 दूना 4 18 × 72। तो n का मान आ गया 72। मतलब इस तरह से 72 बोतलों की संख्या चाहिए, 72 बोतल चाहिए और सीरियल टायर तो 2023 का ही क्वेश्चन है। देन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के घनाकार, घनाकार बोले तो इस तरह से घनाकार, और सबकी भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। बोला कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला काटकर निकाला जाता है। अब इसके अंदर एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 4.2 है। यहाँ भुजा की लंबाई 10 है और इसके अंदर की त्रिज्या 4.2 है, निकाला जाता है। तो इस प्रकार में कितनी लकड़ी बर्बाद होता है। तो बर्बाद के लिए कैसे निकालेंगे, पूरे घन के आयतन में से
गोले का आयतन को घटा देना है, मतलब शेष जो हमारा बर्बाद भाग होगा उसके क्या करना है, पूरे अम, घन के आयतन, तो घन का आयतन भुजा कितना है 10, 10 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1000, इसमें से घटा देना है इसके आयतन का, इसका आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का मान 10/7 आर की, 42/10, 42/10, 42/10, सत्य 21 दूना 42। अब इसे 1000 और इसे गुना करेंगे, 22 22 88, 88 दूना 176 एंड इंटू 42 और भागा इतना करना है, तो ये आ जाएगा 310464 और नीचे 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ लगा देना दशमलव, तो ये हो जाएगा 1000 में से 310.464 घटाएंगे, 300 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700, उसमें से 10 जाएगा तो 670, 690, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा घटकर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और इसे आज से रात होते होते या कल सुबह होते इसे ख़त्म कर दूंगा और इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैं स्टार्ट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।